खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। रटना जरूरी है की सीरीज चल रही थी, उस क्रम में आज हम लोग की जो है 9वीं क्लास है और 35वां जो है पेरिस ओलंपिक 2024 की जो है क्लास है। इसके विषय में आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न आएंगे। और एक बात और करना था, आप खुद समझदार हैं, एग्जाम डेट तो टल गया, थोड़ा आप लोग टलने की वजह से सुस्त मत होइएगा। वैसे तो आप खुद समझदार हैं, आप और जोर शोर से पढ़िएगा। मेरे हिसाब से मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाह रहा हूँ, आपको अच्छा लगे फॉलो करिएगा, वरना आप खुद समझदार है। आप सबसे पहले सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है आयोग का, उसको सामने रखिए और अपने सब्जेक्ट का रखिए। देखिए उसमें से कौन कौन से सेक्शन आपकी तैयारी ठीक से नहीं है, दोबारा उसको उस सेक्शन को ठीक से तैयार कर लीजिए। संभव हो तो जो भी उससे संबंधित बुक हो उससे नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के उसको बार बार पढ़िए। अपना अनुभव बता रहा है और आप भी टीचर हैं, आप भी अनुभव रहा होगा आपका, या हम जैसे और भी जितने टीचर हैं सबका यही अनुभव रहता है कि जब हम लोग पढ़ाते हैं, आप देखे होंगे तो कोई चीज पढ़ाते पढ़ाते लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं और आगे स्पीड से चलते जाते हैं। और यकीन करिए कि वो पन्ना हम लोग के सामने ऐसे पलटता रहता है। यानी वो स्थिति जब आ जाए आपके सामने कि जब प्रश्नों को आप हल करें, हल करते समय आपको पन्ना दिखाई देने लगे, पन्ना पलटने लगे, कहाँ लिखा है दिखाई देने लगे, आपकी खुली हुई पेज आपको दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी तैयारी ठीक से चल रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अब भी समय है। अगर आप नोट्स न बनाए हो तो नोट्स बना लीजिए, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स जल्दी याद होता है, याद रखिएगा। और नोट्स बना के 15-20 दिन, 1 महीने में बना लीजिए और बार बार उसको दोहराइए। और अगर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कर सकते हैं, लेकिन फोकस एक एग्जाम को करिए, समझ लीजिए एक एग्जाम करके तैयारी करिए, शायद आपको समझदार है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जो है 35वां पेरिस ओलंपिक 2024 जो है, इससे प्रश्न आएगा, रटना जरूरी है का 9वीं सीरीज की क्लास है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था, पूछा जा सकता है शुभंकर क्या था आपका, तो याद रखिएगा द पेरेंट्स जो है इसका शुभंकर था। और इनमें कुछ खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। सबसे पहले देखेंगे आप कि मनु भाकर का नाम याद रखिएगा, याद रखेंगे आप मनु भाकर। पूछा जा सकता है किस खेल से इनका संबंध है, एयर पिस्टल से इनका संबंध है, देख रहे हैं प्रथम कांस्य विजेता, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इनके विषय में याद रखिएगा, मनु जैसा कोई नहीं, ये टाइटल निकला हुआ था कि 1947 के बाद यानी आजादी के बाद जो है ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है। वैसे तो कई लोगों ने जीता इस चीज को, इसके पहले भी जो है एक खेल में जो है 2 पदक जो है कई लोगों ने जीता, लेकिन यहाँ बात है एक ही संस्करण की बात हो रही है। ये प्रथम भारतीय महिला है, याद रखिएगा, जिन्होंने 2 पदक को जीता। नाम क्या है, मनु भाकर, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट दूसरा दूसरा मनु भाकर और समरजीत सिंह का नाम याद रखेंगे, मिश्रित एयर पिस्टल में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। तीसरा आप देखेंगे स्वप्निल कुशाले एयर राइफल में कांस्य पदक जीते थे ये। चौथा अमन सहरावत जो है कुश्ती में एक कांस्य पदक जीते थे, तीसरा देख रहे होंगे। और पांचवा है पुरुष हॉकी टीम इंडिया के कांस्य पदक हरमनप्रीत सिंह ने जीता था, एक कैप्टन है। और छठवा है नीरज चोपड़ा, याद रखेंगे आप, रजत पदक इन्होंने भाला फेंक में जीते थे। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, जब ये स्वर्ण पदक जीते थे तो भाला फेंक दिवस जो है सरकार द्वारा घोषणा किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक का नाम याद रखेंगे। क्रम क्या है, 35वां क्रम है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। और तिथि क्या है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये खेल हुआ था, याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है किस क्रम का हुआ था, तो 33वां क्रम का हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था, स्थान पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो पेरिस में हुआ था। और ये फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे है, तो पेरिस याद रखिएगा सीन नदी के किनारे है, ठीक है। फैशन नगरी के नाम से भी पेरिस को जाना जाता है। सुरा और सुंदरी का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फ्रांस को सुरा और सुंदरी का देश भी कहा जाता है। और यहाँ एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि 1924 के बाद 2024 में हुआ है, कहाँ, पेरिस में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे थीम, जैसा कि बताया गया था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, याद रखेंगे। उसके बाद आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन।
और शुभंकर क्या था, द फायरेंसिस, अभी इसका चित्र दिखाए थे। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे, तो 206 देश शामिल हुए थे, इंपॉर्टेंट है। कुल कितने खेल इसमें शामिल किया गया था, 32 खेल शामिल किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका, सीन नदी में हुआ था, आपको बताया थे, पूछा जा सकता है। फिर किस नदी किनारे है, सीन नदी किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, तो हडसन नदी किनारे है। ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, याद देखिएगा। तो इसमें नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु और जो है शरद कमल, ठीक है, शरद कमल, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी समापन समारोह में ध्वजवाहक बने थे मनु भाकर और पी आर श्रीजेश, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत की तरफ से मसाल वाहक कौन थे, अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा, ये भारत की तरफ से मसाल वाहक थे। और पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां, याद रखेंगे आप, पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां। और 6 कुल पदक भारत ने जीता था, 1 रजत और 5 कांस्य पदक, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, जहां से भी प्रश्न आ सकते हैं, कोशिश करके टीम द्वारा जो है बिल्कुल सभी कंटेंट को यहाँ ला दिया गया है। एक एक चीज को हो सके तो रखना जरूरी है कि एक कॉपी आप बना लीजिएगा A4 साइज का, उसमें लिखिएगा। ये चीज थोड़ा सा अटंग आपको लग रहा होगा, छोटे बच्चों की सतर कर रहे हैं पढ़ने लगे नोट्स, लेकिन ये नोट्स आपको रामबाण की तरह काम आएगा। अब बनाना चाहिए, जब तक आप नौकरी न पा जाए तब तक आप बच्चे ही समझ लीजिए, उसी हिसाब से पढ़िए, कभी बड़े मत समझिए। नेक्स्ट देखेंगे अपने आपको, पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का है, और इसमें आप देखिएगा प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का, और इसने 126 कुल पदक इसने जीता था, ठीक है। और द्वितीय स्थान किसका है, चीन का है, कितना पदक जीता था, 91 पदक इसने जीता था। तृतीय स्थान किसका है, जापान का है, कितना कितना पदक जीता था, तो 45। आपके सालवर पेपर में भी आ चुका है कि एक साइड में देखा था, सम्मिलित करिए, एक साइड में लिखा था देश और एक साइड में पदक लिखा था ओलंपिक खेल में कौन सा ये जोड़ा सही नहीं है, या कह देगा कि सुमेलित करिए, ठीक है। इसलिए ये चीज आपको बिल्कुल याद ही करना चाहिए, रटा ही होना चाहिए आपको इसमें। और ये पुस्तक निकाली गई है, देख लीजिए, बहुत अच्छा समय मिल गया आपको तैयारी करने के लिए और ये प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों बुक आपको लेना चाहिए, दोनों बुक लेने में आपको कुरियर चार्ज कम सस्ता ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से बड़ी मेहनत से 1.5 साल लगा है मुझे इस पुस्तक को लिखने में। इस पुस्तक को लिखने के बाद विशेषज्ञों द्वारा जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ बच्चे, उनके पास में भेज के इसको चेक भी कराया था, ये भी बिल्कुल सही है, पूरी कोशिश की गई है कहीं से गलती ना हो, प्रयास तो यही रहा है। और आप इसमें से एक चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर पढ़ने के बाद इसमें आप देखेंगे कि जितने सेक्शन है आयोग के सिलेबस के अनुसार, उसके अनुसार जो है इसमें चैप्टर बना दिए गए छोटे छोटे आसान शब्दों में। सबसे बड़ी बात कि वन लाइनर फॉर्म में बना दिए गए हैं, तो वन लाइनर आपको पढ़ने में आसानी होगी। और हर चैप्टर के बाद इसमें भी एमसीक्यू दे दिए गए हैं, लगभग 19 सेट एमसीक्यू के हैं, जिसमें 30-30 प्रश्न है और आसान शब्दों में है, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पुस्तक जो है 2 से 6 यूनिट तक है, हिंदी माध्यम से है, पूरा ये कोर्स आपको कंप्लीट करेगा। लेकिन ये पुस्तक इंग्लिश माध्यम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये बाइलिंगुअल है। इसमें 50 आयोग के सिलेबस के अनुसार सेट है, आप इसको मंगा लेना चाहिए। अभी समय मिल गया आपको, प्रैक्टिस आपको कर सकते हैं इससे, और बिल्कुल समझ लीजिए आयोग का सिलेबस के अनुसार इतने ज्यादा प्रश्न वो भी बनाना बहुत मुश्किल था, किस तरह बनाया गया हम लोग समझ रहे हैं इसको। इसमें करंट अफेयर्स से लेकर सब कुछ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इधर हिंदी इधर इंग्लिश दिया हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे आंसर भी दिया हुआ है, बिल्कुल टेस्टेड है। ये दूसरा संस्करण है, मैं बता दूं आपसे, जो लोग पहले संस्करण खरीदे थे, ये दूसरा संस्करण है, इसमें अपडेटेड प्रश्न है, और जो है इसकी कई चीज जो है एक दो इसके पहले वाले में कुछ कमियां थी, उसको भी इसमें दूर कर लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे आप फार बुक लिखेंगे तो टीम द्वारा आपको लिंक भेज दी जाएगी। दोनों बुक को मेरे हिसाब से आपको मंगा कर पढ़ना चाहिए, आपके स्कोर को ये बढ़ा सकता है। बुक के विषय में जैसे कि बताया गया था कि बिखरे हुए चुनिंदा प्रश्न तथ्यों का इसमें संगठन है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्यों पर आधारित इसको तैयार किया गया है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण सटीक जानकारी है, दशकों के पढ़ाने के अनुभव के आधार पर इसमें प्रश्नों का संकलन किया गया है। सिलेबस के अनुसार सिलेबस जल्दी खत्म और रिवाइज करने का असरदार विकल्प है, और प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद जो है 30 अंश की प्रैक्टिस सेट है। अपडेटेड तथ्य है, यूनिट 2 से 6 तक के हिंदी माध्यम से है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से है। ये आयोग के सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर है, और इसमें 30 महत्वपूर्ण सेट है, ठीक है। और अभी जिनको जो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए निःशुल्क, इसमें जो है टेस्ट भी होता है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना चाहिए, सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या जीएस की तैयारी ठीक करना चाहते हो, आपको जुड़ना चाहिए। और ये टेस्ट पेपर तो जरूर ही आपको ले लेना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। जो लोग कोर्स को खरीद चुके हैं, पर डे शाम को टेस्ट होता है 9 से 12 के बीच में, 2 टेस्ट, एक टेस्ट जो भी होता है उससे टेस्ट जरूर दीजिए, अगर आप बीच में टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग को भी जो टेस्ट खरीद के रात को 9 से 12 के बीच में टेस्ट होता है उसमें शामिल होना चाहिए।
और इस टेस्ट को लेने के बाद कम से कम 450 के लेवल और 370 से ऊपर टेस्ट पहुंच गए हैं। और आपको सभी टेस्टों को हल कर लेना चाहिए 2 से 3 बार, आपका नंबर को बढ़ाएगा। इस टेस्ट में क्या है मैं बताना चाहूंगा, ई पीडीएफ नोट्स इसमें मिलेगा, उसी ई पीडीएफ नोट से वीडियो है, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेगा, फिर उसी में फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके जीएस पेपर में वैलिड आपको जो है पूर्णता आएगी। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, याद रखिएगा। और इसमें ई पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये साल भर पेपर याद रखिएगा 2014 से लेकर अब तक के हैं। रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस में दी जाती है, वीडियो क्लासेस है, टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में सिलेबस वाइज टेस्ट, मॉडल और यूनिट वाइज टेस्ट है। और याद रखिएगा अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी दिलाए, ठीक है। इसका रेट 1999 है, लेकिन ये 1299 में अभी फिलहाल दिया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाके, एग्जाम सिद्धि वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ले सकते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं, ओलंपिक खेल में आने चीजें। अब देखिए दूसरा से पूछा सकता है कि ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार विजेता किसे दिया गया, अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। भारत ने 16 खेलों में भाग लिया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया, तो 16 खेलों में भाग लिया। भारत की तरफ से पुरुष खिलाड़ी 70 थे और भारत की तरफ से महिला खिलाड़ी 47 गए थे, याद रखिएगा, दोनों का जोड़ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया, क्या आंसर देंगे, 16 खेलों में भाग लिया। भारत की तरफ से कितने पुरुष खिलाड़ी गए थे, तो 70 पुरुष खिलाड़ी गए थे। भारत की तरफ से कितने महिला खिलाड़ी गए थे, 47 महिला खिलाड़ी गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत की तरफ से हैशटैग था, क्या था कि चीयर्स फॉर भारत, ठीक है, चीयर्स फॉर भारत ये हैशटैग था। भारत के लिए प्रथम पदक जीतने वाले जो है मनु भाकर एयर पिस्टल का नाम याद रखिएगा। भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जीतने वाले, यानी भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, भाला फेंक में भाला फेंकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय पदक विजेता का है, रिपीट करते रहे, मनु भाकर एयर पिस्टल में प्रथम कांस्य पदक विजेता। उसके बाद मनु भाकर और सर्वजीत सिंह मिश्रित एयर पिस्टल में कांस्य जीता था। स्वप्निल कुशाले याद रखिएगा, राइफल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। अब अमन सहरावत जो है कुश्ती खेल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। पुरुष हॉकी टीम इंडिया को जो है कांस्य पदक मिला था। और नीरज चोपड़ा को जो है भाला फेंक रजत में इनको मिला था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट फाइनल कुश्ती होने से पहले अयोग्य घोषित हुए, क्योंकि इनका वजन 100 ग्राम अधिक हो गया था। इसी के साथ विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक कार्लोस अल्काराज को हराकर जीता, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे कम उम्र के ओलंपियन चीन देश के स्केटबोर्डर हाउ थे, मात्र 11 वर्ष 11 महीना के। पूछा जा सकता है सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन थे, स्केट बॉर्डर हाउ उनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र के स्पेन देश के ओलंपियन, क्या नाम था, जुआन एंटोनियो जे कोम्बो थे। उम्र कितना था, तो 65 वर्ष था इनका उम्र, ठीक है। सबसे जो है युवा ओलंपिक विजेता कौन थे, अमन सहरावत, याद रखिएगा, नाम रखिएगा। और इसी के साथ ये क्लास समाप्त होते हैं। होपलेस मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, सब फल मीठा होता है। कुछ लोग कमेंट किए थे सर उदास बिल्कुल मत होइए, तैयारी वैसे करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ और ऐसे क्लास चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।